हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और बहुत टाइम के बाद आज हम अपने वीडियो में आ रहे हैं क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी रेसिपी शेयर की है तो सिर्फ मैंने रेसिपी ही दिखाई है, बट फेस टू फेस हम नहीं आए हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपना बना रही हूँ। वीडियो अपना ही बनाती हूँ, बट हम खुद नहीं आ रहे थे वीडियो में, तो आज हमने सोचा कि चलिए आपके साथ कुछ बातें करी जाए अपनी हेल्थ को लेकर। एंड जो भी हमारे हेल्थ इशू रहते हैं, मोटापा हो या पतले होने का एक जो दिमाग में रहता है कि हमें पतला होना है पतला होना है, तो आज हम कुछ फ़ायदे बताएंगे आपको इसके कि हमें मोटापा कैसे कम करना चाहिए। एंड हमारी जो फिटनेस है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेल्थ ही बहुत हमारे लिए मायने रखती है। सो ऐसा नहीं है कि हमें वेट लॉस एक दिमाग में ऐसे टेंशन लेके घूमना है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं कैसे वेट लॉस करूँ। और हमें बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। हम जैसे जिम जाते हैं तो हम 2-2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन रहता है कि हमें 30 या 40 मिनट्स, और आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। तो वो आपको जितना आप कर सकते हो वो आपके लिए है। तो 30 मिनट्स इनफ है। और क्योंकि क्या रहता है कि अगर जो बैचलर लोग रहते हैं तो उनको कोई काम बहुत ही कम काम रहते हैं, एक लिमिट में काम रहते हैं कि जिम की 1 घंटे 1.5 घंटे काफ़ी, मतलब जिम कर ली उन्होंने, उसके बाद में घर में ऐसे घर की कोई टेंशन नहीं है कि घर के भी बहुत सारे काम उनको करने हैं। बट जो मैरिड हैं और जो जो कि लेडीज हैं, वर्क जो घर के काम जिनको करने हैं, तो उनके लिए बहुत टेंशन रहती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि हम एक्चुअली जो हमारी जो सोसाइटी में जिम है तो अभी ओपन हुई है। उसके पहले ये मार्च से ही क्लोज हो गई थी, जैसे ही कोरोना एंड जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम से ही क्लोज है, बट अभी ओपन हो गई है। तो मैं 30 मिनट्स इनफ, उसके बाद मैं नहीं ज़्यादा करती हूँ क्योंकि अपनी ज़्यादा बॉडी को, कहते हैं ना कि बॉडी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उतना अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आपके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बॉडी इतनी थक जाती है। हम ट्रेडमिल करते हैं या फिर हम लैप्टिकल करते हैं, जो भी एक्सरसाइज जो भी रहती है जिम में, तो उसके करने के बाद में हमारी जो बॉडी है कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहती है। तो अगर जितनी हम जिम करते हैं उतना ही मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि वर्कआउट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड हमारे लिए रेस्ट भी, बॉडी को रेस्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, यही सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए मैं कुछ ऐसी चीज़ आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। एंड इससे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे या कुछ भी आपको ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड हम लोग काफ़ी क्या होता है ना कि हम लोग सर्च करते हैं कि हमारा जो वेट है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाए तो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो होता है क्या है ना कि उससे वेट लॉस हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद जब हम लोग वो चीज़ें लेनी बंद कर देते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट होने बहुत जल्दी शुरू हो। सो हमें जो भी मार्केट में जो भी ये हमारे वेट लॉस की चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं वो हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बॉडी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें हमें लेनी है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो एंड हमारी जो वेट लॉस करने में हेल्प करे, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। और एंड जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं और उसमें प्रोटीन तो भर भर के है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सो चलिए हम दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है, इसको हम बोलते हैं चिया। चिया सीड्स है ये। और ये इस तरह की होती है। इसके जो बीज हैं बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं, बट हमें इसको कैसे लेना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं इसके बारे में। और ये बहुत कॉस्टली है, इतनी सस्ती नहीं है। आप जब शॉप पर जाएंगे, मेरे साथ में यही हुआ, मुझे लगा कि जब मैं इसको लेने गई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सस्ती होगी। तो पहले मुझे लगा कि मैं ना 500 ग्राम ले लेती हूँ, बट मुझे जब रेट पता चले तो मैंने कहा कि मैं ना फिर 50 ग्राम ही लेती हूँ। तो दुकान वाले भैया ने बोला कि 50 ग्राम में तो कुछ नहीं आएगा, फिर मैंने कहा 100 ग्राम दे दीजिए। तो ये हमारी जो चिया सीड्स है और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आलमंड है या कैस्यू है, तो उनके लेबल की है। तो इसको आप इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है तो वो इतनी सस्ती नहीं आती। कुछ चीज़ें
है, सस्ती होती है, बट ये बहुत महंगी है, और अगर महंगी है तो आपको फ़ायदा भी करेगी। सो मैंने अभी आपको जो दिख रही है, इसका जो वेट है ये 100 ग्राम्स है, और आपको कम लग रही है, बट ये हमारी काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। और इसको कैसे लेना है, इसको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो वेट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे मत जाइएगा, खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। और जो मेरे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी लाइक करें। सो क्या, हाँ चलिए मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। इसको डेली नहीं लेना है, इसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार लेना है। और अगर आप मंडे ले रहे हो तो फिर इसके बाद में आपको वेडनेसडे या थर्सडे ऐसे करके लेना है। और इसको कितना लेना है, जैसे हमने 1 ग्लास पानी लिया, 1 ग्लास पानी लिया है मैंने, और इसको हमें सिर्फ 1 चम्मच, जी हाँ सिर्फ 1 चम्मच ही इसको लेना है। क्योंकि ये क्या होता है, हमें लगेगा कि बहुत कम है, बट इसको इसका जो जब ये फूलती है ना, तो इसका जो साइज है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और हाँ, इसको लेना कैसे है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो वैसे हमें मॉर्निंग में ही लेना है। तो इसको हमें सिर्फ 3 से 4 घंटे ही पानी में भिगो कर रखना है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा फूल जाती है तो हमें पीने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसको हमें बिल्कुल नहीं छानना है कि इसको हमें छान के अलग कर देना और सिर्फ पानी पीना है, नहीं। जैसे कि क्या होता है ना, जैसे हम जीरा पानी पीते हैं या सौंफ पानी पीते हैं, सौंफ का जो पानी रहता है, तो सौंफ को हम अलग कर देते हैं और जीरा को हम अलग कर देते हैं। बट इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमें इसी के साथ पीना है। तो कोशिश करिएगा कि सिर्फ इसको 3 से 4 घंटे के लिए ही भिगोना है पानी में। और ये 3 से 4 घंटे में ही काफ़ी फूल जाती है। अभी आपको बहुत छोटी लग रही है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके जो बीज है ना, काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो ये फूलने के बाद में काफ़ी डबल हो जाते हैं। तो इसको आप जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके पहले ही लेना है। और क्योंकि हमारी जो वर्कआउट है तो हमारी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाती है, तो इससे हमें क्या रहता है, काफ़ी प्रोटीन मिलती है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, बॉडी के लिए एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बाकी हमारी जो डाइटिंग वगैरह है, हमें उस पर भी ध्यान रखना है। डाइटिंग में ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी है, बट ये एक लिमिट में खानी है। जैसे क्या है कि अगर हमें रियली अपना वेट लॉस करना है, तो मॉर्निंग में जैसे कि अगर आप हफ्ते में इसको 2 बार ले रहे हैं, तो उसके बाद आप जैसे नींबू का पानी हो गया, लेमन, प्लस आप उसमें ये हनी भी ऐड कर सकते हो। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप शुरू करोगे तो आपको फ़ायदे बहुत जल्दी मिलेंगे। सो गाइज़, मैंने आपको चिया सीड्स के बारे में इतना काफ़ी कुछ बताया है। एंड अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप सर्च करके भी पता कर सकते हैं। और और अगर हमें अपना रियली वेट लॉस करना है, तो हमारा जो डेली रूटीन है एंड हमारे जो खाने का भी है, तो उसको भी हमें थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। एकदम से तो कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, बट जैसे हमारे जो डाइट प्लान है, डाइट चार्ट है, तो उसमें क्या रहता है कि हमें मॉर्निंग में हमें वार्म वाटर लेना है। उसके बाद हम पानी तो बहुत ज़रूरी होता ही है, तो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा करके इसी बहाने गर्म पानी पी लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस टाइम पे, ये कोरोना के पीरियड में गर्म पानी तो बहुत ही फ़ायदा करता है। सो जैसे कि हम 7 o'clock गर्म पानी ले लेते हैं, फिर उसके आधा या 1 घंटे के गैप से फिर हमने गर्म पानी लिया, उसमें लेमन प्लस हनी ऐड कर लिया, तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में हफ्ते में सिर्फ इसको 2 ही बार लेना है, इसको रेगुलर नहीं लेना है। और हमारा जो डाइट प्लान है, तो खाने में हमें 2 रोटी इनफ है। उसके बाद में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा स्पाइसी एंड तला भुना ये सब नहीं लेना है, सिंपल सा लेना है। जैसे कि हमारी वेज सैंडविच हो गई है, तो और ब्राउन ब्रेड ही इसमें यूज करनी है, इसमें हमें वाइट ब्रेड यूज नहीं करनी है। तो उसके बाद एक टाइम होता है कि हमने जैसे 8 o'clock या फिर 8:30 ऐसे हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमें 12 बजे भूख लग जानी है, तो हमें थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिए, या हमने जैसे हमारे बादाम है उनको हमने भिगो कर रखा है, तो 2-4 बादाम खा लिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते रहना, ऐसा नहीं है कि हमें एकदम उस पर टूट पड़ना है कि नहीं नहीं हम एकदम से कम करना है, हमें कुछ नहीं खाना है। तो इससे क्या होगा, आप 1 दिन ठीक रहोगे, 2 दिन ठीक रहोगे, बट तीसरे दिन आप गिर जाओगे बिस्तर पर। ये मैं बता
बता रही हूँ। सो ऐसे नहीं करना है कि हमें एकदम से वेट लॉस करने में लग जाना है, नहीं नहीं हमें करना है 2 दिन में 3 दिन में हमें ऐसे करना है, नहीं, ये तो पागलपन हो गया। धीरे 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 किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखना है, तो इसी तरह से हमें इसको करना रहेगा। सो अभी जैसे क्या हुआ कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद में हमने 12 बजे कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 1 o'clock या फिर 1:30 पे हमें लंच करना है। लंच में हमें क्या करना है, सिर्फ 2 रोटी लेनी है, बाकी दाल होगी, हमारी सब्जी हो गई और सैलेड हो गया प्लस कर्ड हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमें लगता है कि 2 रोटी में हमारा पेट नहीं भरना है, बट इनफ है, इतना काफ़ी हो जाता है। और मैं बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मैं खुद कर रही हूँ। सो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। उसके बाद में आपको बिल्कुल भूख नहीं लगनी है। लंच करने के बाद हमें इवनिंग में क्या करना है कि इवनिंग में हमें कोशिश करिएगा कि चाय इग्नोर करिएगा। अगर चाय इग्नोर नहीं हो रही है तो हल्की सी चीनी डाल के आप पी सकते हो। उसके बाद मखाना ले लीजिए और या फिर बिस्किट ले लीजिए। और रात में, जी हाँ, रात में ध्यान रखना है कि रात में रोटी नहीं खानी है आपको या तो फिर दाल ले लेनी है या फिर आपको सूप ले लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, इससे क्या रहता है, हमारी बहुत जल्दी हमें वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। आप बिलीव करिएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड अगर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं तो 1 मंथ में आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। सो गाइस, इसको वैसे हम चिया कहते हैं, बट इसका जो हिंदी में नाम है उसको हम तकमरिया या फिर तुकमलंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चिया सीड में क्या रहता है ना कि चिया सीड में प्रोटीन प्लस ओमेगा 3 एंड फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और चिया के ये फ़ायदे हैं। और चिया के बीज में प्रोटीन की मात्रा के साथ क्या है ना, फाइबर भी बहुत पाया जाता है। एंड ये तेज़ी से वजन घटाने में फ़ायदा करता है। सो IBS के मरीजों का भी कहना है कि चिया के बीजों का उनकी कब्ज की समस्या पर बेहद पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। और इससे मैंने वही आपको पहले भी बताया था कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि ये जो हमारी देसी चीज़ें रहती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। और एक्सरसाइज करने के पहले, हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने के पहले हमें इसको लेना है। वर्कआउट करने के बाद शरीर को ये प्रोटीन भर भर के ये देता है जो हमारी चिया है। और ये स्मॉल साइज अभी आपको दिख रहा है, बट आपको जब इसको पानी में डिप करके रखेंगे तो इसका साइज डबल हो जाएगा। और इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। और इतना आप करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। और हाँ, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज करिए। अगर आप योगा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप वॉकआउट ही कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं 30 मिनट्स, तो काफ़ी आपके लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज हमारे लिए ज़रूरी है। सो गाइस, बस मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं बांटूंगी, बस इतना ही। और हाँ, जो हमारी चिया सीड्स के रेट हैं वो 600 हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप 100 ग्राम भी लेंगे तो आपको 60 रुपए की पड़ेगी। और ये जो हमारी 100 ग्राम चिया सीड्स है ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही इसको यूज करना है, 1 चम्मच ही डालनी है। क्योंकि 1 चम्मच आप पानी में, 1 गिलास पानी में आप डालोगे तो काफ़ी हो जाएगी, तो 1 चम्मच इनफ है हमारे लिए। सो गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। चिया सीड्स के फ़ायदे आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, इसके फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन भर भर के है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पतला होना तो सबका एक सपना रहता है। सो गाइस, चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।